देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। सर मैं चाहूंगा कि कस्टमर आए, कंपनी को अपना काम करने दें। कंपनी बहुत ही अच्छे से बहुत ही अपना कस्टमर का टेक केयर करती है। इस मैटर में वो नहीं चाहेगी कि उसके कस्टमर किसी भी प्रकार का दिक्कत पाए, लेकिन अगर कंपनी के साथ कोऑपरेट ना किया जाए तो कंपनी भी इसमें फिर कुछ करने के लिए असमर्थ है। तो केस को हाईलाइट ना करते हुए अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनका सोल्यूशन 100% है। सर 2 दिन पहले जब हमने रॉयल एनफील्ड के एक कस्टमर से हमने बात की थी तो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया और उसके बाद आज अपना पक्ष रखने के लिए जो शोरूम के ऑनर हैं संकल्प झुंझुनवाला, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या पक्ष है और कस्टमर जितनी बातें कस्टमर ने कही उसमें क्या सत्यता है और इंजन कितनी बार गाड़ी की खुली है और गाड़ी में बेसिकली कितना प्रॉब्लम हुआ है। ये सारी चीजें आइए हम संकल्प जी से बात करते हैं। बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। संकल्प जी बताएं, अभी सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो डाला था, आपके कस्टमर हैं, उन्होंने अपने वाइफ के नाम से बुलेट गाड़ी ली है, तो 4 महीने गाड़ी का हुआ उनका और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया जैसा कि वीडियो में भी सारा कुछ है। क्या सच्चाई है जरा बताएं। सर ये गाड़ी हमने अनु भारती के नाम से 24 जून को डिलीवर किया था। गाड़ी डिलीवरी के समय बिल्कुल एज ब्रांड न्यू था। कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड थे, कस्टमर बहुत हैप्पीली अपने परिवार के साथ गाड़ी लेके गए। 2 दिन बाद सर इन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया कि सर हमें गाड़ी में कुछ नॉइज लग रहा है। तो जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी नॉइज आता है बिकने के बाद वो सर्विस सेंटर में इशू रिजॉल्व होता है। तो हमने इन्हें गाइड किया कि सर आप सर्विस सेंटर चल जाओ, वहां जो भी आपका इशू है सॉल्व हो जाएगा। कस्टमर अपनी गाड़ी लेके गए सर, वहां पर जब चेक किया गया तो पाया गया कि ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है इंजन में, जो भी है सब कुछ एज पर रॉयल एनफील्ड सही है। फिर हमने इनको ये चीज कम्युनिकेट किया, इनको गाड़ी डिलीवरी किया, ये गाड़ी अपना लेके अच्छे से चले गए। फिर कुछ दिन बाद इनका सेम इशू रिपीट हुआ कि सर मुझे इंजन में कुछ नॉइज लग रहा है। तो हमने फिर से वही प्रोसेस अपनाया। हम इनको बोले सर गाड़ी लेके आप आओ, हमारे सर्विस सेंटर में दिखा लो, कोई भी इशू होगा तो हमारी कंपनी सॉल्व कर देगी। दोबारा से जब हमने फर्दर इसको रॉयल एनफील्ड के आदेश अनुसार फर्दर इंस्पेक्ट किया तभी भी हमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिला गाड़ी। हमने डीप जाके अपने तहत से पूरा चेक किया पर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। तो हमने कस्टमर को कम्युनिकेट किया कि सर हमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिल रहा है, सब कुछ सही है। ये जो नॉइज है ये इंजन का कैरेक्टरिस्टिक नॉइज है, ये सारे इंजन में मौजूद होता है। हमने इन्हें दूसरी भी गाड़ियां दिखाई जो कि सेम नॉइज के साथ थी, पर कस्टमर ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किए इन्होंने। फिर ये गाड़ी लेके गए, 2-3 दिन चलाया, फिर इन्होंने यही सेम कंप्लेन किया। इसके बाद एडेड कंप्लेन आया कि मेरे शॉकर में भी लीकेज है और मेरा माइलेज भी कम आ रहा है। फिर से सर हमने इन्हें बुलाया, जो कि प्रोसेस है, फिर से सब इंस्पेक्ट किया, सब कुछ सही पाया गया। जब हम बार बार देख रहे हैं सर कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इन्हें इतना समस्या आ रहा है, तो हमने पर्सनल लेवल पे भी कंपनी के सीनियर ऑफिसर से बात किया। कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने बोला कि सर जब हमें कोई डैमेज मिला ही नहीं है, गाड़ी फुल्ली अच्छे कंडीशन में है, तो हम किस आधार पे गाड़ी को रिप्लेस करें। और कस्टमर का बार बार डे 3 से यही डिमांड है कि गाड़ी को चेंज करके दिया जाए। हम बार बार यही समझा रहे सर गाड़ी कई कंपोनेंट से बनती है, जब भी कोई कंपोनेंट खराब होता है तो कंपनी उसको चेंज करती है। पूरे गाड़ी को चेंज करना कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। फिर सर हमने अपना स्पेशल पावर लगा के कुछ रिक्वेस्ट करके इनके इंजन के असेंबली को चेंज कराया, जिसकी कीमत आज के दिन में 16,000 रुपए है। वो इंजन का हेड होता है सर, जो पूरा हेड असेंबली ऊपर का पार्ट, वो हमने नए से रिप्लेस कर दिया ताकि जो भी इनके मानसिक रूप से भी अगर ये थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब पुराना हेड जो था चेंज करके हमने नया हेड डाल दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं था सर, हेड वाज कंप्लीटली ओके, एवरी मेजरमेंट वाज टेकन, सारी मैदान से उसको चेक किया गया, सब एक्यूरेट पाया गया। फिर भी चलो हमारे बहुत प्रिय कस्टमर है, दिक्कत पा रहे हैं, मन में भी धारणा कई बार बैठ जाती है कि भाई हमारी गाड़ी खराब है, तो हमने उसको चेक करके चेंज कर दिया। ठीक है, अपने स्पेशल पावर लगा के चेक किया, चेंज करके सर कर दिया जाए। इसके बाद सर लगभग 1700 किलोमीटर में ये 16,000 का पार्ट हमारी कंपनी ने इसको फ्री में दिया। इसके बाद सर लगभग 3000 किलोमीटर गाड़ी चली है। 3000 कोई बुलेट चलेगा सर, उसमें 1.7 लीटर ऑयल है, वो कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर वो लीक कर रहा होगा तो उसमें एक अंश भी तेल का नहीं बचेगा ऑयल का, और इंजन सीज कर जाएगा।
अगर डे 1 से लीकेज होगा। उस कस्टमर ने उन्होंने 3000 गाड़ी चलाया और फिर हमको जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो हम 2 तारीख को स्पेशल कंपनी से इंजीनियर बुलाए कि हमारे इंजीनियर, अगर नंदी राइडर्स असमर्थ है तो रॉयल एनफील्ड तो असमर्थ नहीं ना है सर। तो रॉयल एनफील्ड से इंजीनियर आए, वो जब स्पेशली इस चीज को देखने आए और हमने कस्टमर को बुलाया तो कस्टमर ने सीधे डिनाई कर दिया कि हम आपको अपनी गाड़ी सोने नहीं देंगे, जो भी आपको करना है इसको ऊपर से करना। तो हमारे इंजीनियर का सीधा एक ही प्रश्न था, सर आप गाड़ी को नहीं देखने देंगे, आपके इंजन में नॉइज, हमको इंजन ही नहीं देखने देंगे तो हम कैसे कंक्लूजन पाएंगे कि क्या दिक्कत। नहीं, कस्टमर का था कि 2 बार इंजन मेरा खुल गया है, अब तीसरी बार भी उनको इंसिस्ट किया जा रहा है कि आपका इंजन ही खोलना पड़ेगा। सर दोनों बार इशू अलग था ना सर। एक बार तो उनका नॉइज था तो चेक किए तो नॉइज नहीं निकला, सेकेंड टाइम तो इंजन खोला ही नहीं गया है सर, क्योंकि हमको वो नॉइज अब नॉर्मल लगा ही नहीं था। सेकंड बार जो खुला तो हमने उनके रिक्वेस्ट को रिप्लेस किया था विदाउट एनी इशू। अब थर्ड बार जब वो आ रहे हैं कि लीक कर रहा है तो वी हैव टू चेक इट टू इंश्योर कि कोई दिक्कत है ना। कंपनी कभी भी कुछ देगी तो खराब होगा तभी ना देगी। सर हमने इनका इंजन खोला नहीं है, हमने सिर्फ ऊपर का टॉप कवर खोला था। गाड़ी 3000 किलोमीटर चल चुकी है इंजन का हेड रिप्लेस करने के बाद। तो जब हमने उनको बोला, जब हमारे कंपनी के इंजीनियर ने बोला कि सर इसको डिसमेंटल करके ऊपर से इसका कवर खोल के हम देखना चाहेंगे कि क्यों आवाज आ रहा है, तो उन्होंने कोऑपरेट करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि इंजन में जो भी नॉइज है आप ऊपर से बनाओ, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। नॉइज बहुत सारी रीजन से हो सकता है, इसके एक नहीं अनेक रीजन हो सकते हैं। एक बात मुझे बताएं कि मतलब जो इंजन का जो ऊपर का टॉप जो बता रहे हैं हेड, वो पुराना हेड हटा के आपने नया हेड कंप्लीट असेंबली चेंज किया सर, जिसका कुल लागत लगभग 16,500 रुपए। ठीक है, हमने कुछ भी उसको जाके छेड़खानी नहीं की, कंप्लीट न्यू हेड लगाया, जिससे कि इंजन एक तरह से समझिए ब्रांड न्यू हो गया। और जो पुराना भी हेड था उसका सारा रिकॉर्ड है, सारा मेल्स है, सारा मेजरमेंट्स है, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली ओके एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। मतलब आप लोग इंजन नहीं खोलते? नहीं, इंजन नहीं खुलता है सर, ये प्रोसेस है जो हर सर्विस में होता है। ऊपर से टॉप कवर खुलता है, टापेट एडजस्ट होता है, उसका क्लियरेंस चेक होता है, फर्दर अगर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा तो डीप डाइव जाते हैं। लेकिन वो बेसिक जो है वो हर गाड़ियों में होता है सर, ये हर सर्विस में किया जाता है। जो नई इंजन आ रही है हमारी, जो हमारी रिबॉर्न इंजन है, इसमें ये होता है सर, ये नॉर्मल बात है। अभी जो बता रहे हैं कि अभी भी प्रॉब्लम है उनकी गाड़ी में, तो उसके लिए इंजन का टॉप ओपन करना। बिल्कुल सर, अगर आपको गले में दर्द है तो डॉक्टर आपका मुंह खोल के देखेगा ना सर कि टॉन्सिल में है कि क्या है, आंख खोल के तो देखेगा नहीं सर। तो इंजन का जो शिकायत हमारे रजनीश जी कर रहे हैं, तो हम इंजन खोलेंगे कि टायर खोलेंगे सर? इंजन ना खोलेंगे हम। तो इंजन को जब तक हमें इंस्पेक्ट करने नहीं दिया जाएगा एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, हम कैसे बताएंगे सर? ये तो नॉन कोऑपरेशन हो गया सर, तो ब्रांड भी इसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग का वारंटी पॉलिसी रॉयल एनफील्ड में जो है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रॉयल एनफील्ड में वारंटी पॉलिसी है। कंपनी वारंटी को लेके बहुत लीनियंट है, सारे कस्टमर्स का बहुत केयर करती है। और अगर नंदी राइडर्स खराब है सर तो शहर में और भी डीलरशिप है, आसपास और भी डीलरशिप है, आप उनसे दिखवाइए। कंपनी तो आपका सपोर्ट करेगी ना, नंदी राइडर्स नहीं कर रहा है मान लीजिए तो वाकई में कहीं गाड़ी में दिक्कत नहीं था तब ना कंपनी ने कुछ नहीं किया। और जब आप कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी को खोलने ही नहीं देंगे, तो हम असमर्थ है सर गाड़ी में कुछ भी करने के लिए। अब आगे क्या करना है उस कस्टमर के साथ? सर हम बिल्कुल खड़े हैं, तत्पर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। हम उनके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। वो गाड़ी ला के दे, हमें इंस्पेक्ट करने थे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम सोल्यूशन देंगे उनको। उनका सुबह में मुझे फोन आया था, कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि यू मस्ट विजिट कंज्यूमर कोर्ट, मतलब कंज्यूमर में जाके आप केस कीजिए। तो शायद आज वो कंज्यूमर कोर्ट में जा चुका है, वहां पे केस करने वाला है, वो या सेट कर चुका होगा। तो आप बात करके कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कुछ? सर कॉम्प्रोमाइज का क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ में, केस क्या है? नंदी के खिलाफ क्या केस? नंदी तो एक एजेंट है ना सर कंपनी का, हमने अपना क्या ड्यूटी नहीं किया? हम तो कंपनी के पॉलिसी से काम करेंगे ना सर। कंपनी का डायरेक्ट मेल आया है नॉन कोऑपरेशन का, कंपनी का डायरेक्ट मेल है कि भाई गाड़ी में कुछ खराब नहीं है। और जब कंपनी से इंजीनियर आएंगे, अगर कस्टमर कोऑपरेट नहीं करेंगे, गाड़ी अपनी खोलने नहीं देंगे, तो कंपनी भी क्या करेगी सर? एक होना कि नंदी राइडर्स ने नहीं चेक किया, नहीं समाधान नहीं दिया तो बात हो, हमने तो पूरा कोऑपरेट किया है सर। पर किसी ने ये सोच लिया कि गाड़ी ही मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ प्रॉब्लम मिलना चाहिए ना सर। तो वो तो बता रहे हैं कि जब मैंने कॉल किया, वो उसके पास सारा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सारा उन्होंने बताया कि सर्विस सेंटर भी में हम जब हम गए तो मुझसे भी थोड़ा रूडली करके बात किया गया, कुछ कहा गया मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर मौका मिला तो हम उसको भी सामने रिप्रेजेंट करेंगे। सर बिल्कुल, मेरे से पर्सनली बात हुई है उनकी, मेरे पास उनका व्हाट्सएप टेक्स्ट भी है। हर बार बहुत पोलाइटली, बहुत ही ज्यादा मतलब विनम्र होकर बात किया हूं मैं, और हर बार सपोर्ट ही एक्सटेंड किया है मैंने अपना।
इनफैक्ट जो हेड भी रिप्लेस हुआ है 16,000 का पार्ट है, वो कंपनी क्लियर ना कर दी थी। मैंने अपने दम पे गुडविल पे उनको दिलाया कि चलो कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर भी एक सेटिस्फैक्शन के लिए दिया। आज भी सर बोल रहा हूँ, अभी भी वो मेरे कस्टमर हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं सर। लेकिन जो भी काम होगा वो रॉयल एनफील्ड के पॉलिसीज के तहत होगा। वी आर एन एजेंट ऑफ द कंपनी, वी आर नॉट द कंपनी। फाइनली समराइज कीजिए, कैसे क्या करना है? सर मैं चाहूंगा कि कस्टमर आए, कंपनी को अपना काम करने दे। कंपनी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अपना कस्टमर का टेक केयर करती है इस मैटर में। वो नहीं चाहेगी कि उसके कस्टमर किसी भी प्रकार का दिक्कत पाए। लेकिन अगर कंपनी के साथ कोऑपरेट ना किया जाए तो कंपनी भी इसमें फिर कुछ करने के लिए असमर्थ है। केस को हाईलाइट ना करते हुए अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनका सोल्यूशन 100% है सर। नंदी राइडर्स में भी है और बाकी रॉयल एनफील्ड शोरूम्स में भी है सर।